आपने सोचा था कि आपकी चुप्पी सब कुछ कह देगी। जब आप शांत हो जाएंगे तो सामने वाला खुद समझ जाएगा कि आपने अपनी सीमाएं खींच दी हैं। लेकिन क्या हुआ जब आपकी चुप्पी बेअसर हो गई? जब सामने वाला ना समझा ना रुका, बल्कि आपकी खामोशी को कमजोरी समझने लगा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी चुप्पी ने उस पर असर नहीं किया तो आपको क्या करना चाहिए। हम यहां सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस मानसिक रणनीति की जहां आप अपने सम्मान को फिर से स्थापित करते हैं बिना एक शब्द बोले। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो शांति से खेल जीतना चाहते हैं, न कि बहस या शिकायत से। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी चुप्पी को ताकत बनाना सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की यह वीडियो नंबर 1, अपनी चुप्पी को निष्क्रिय मौन से सक्रिय मौन में बदलो। चुप रहना एक स्टेप है, लेकिन अगर आपकी चुप्पी में कोई ताकत नहीं दिखती तो वह सिर्फ एक खोखला सन्नाटा बनकर रह जाती है। अगर आप सोचते हैं कि बस बिना बोले सामने वाला सब समझ जाएगा, तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। साइलेंस अपने आप में कोई वर्चू नहीं है। जब तक उसमें डायरेक्शन ना हो, आपकी चुप्पी को निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए। मतलब यह कि जब आप शांत हो तब भी आपकी आंखें, आपकी प्रेजेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज साफ साफ यह दिखाए कि कुछ बदला है और आपने अपनी सीमा तय कर ली है। अब आप वही इंसान नहीं हैं जो बिना सवाल के हर चीज स्वीकार कर लेता था। जब आप इस तरह का एक्टिव मौन रखते हैं तो आपकी चुप्पी एक संदेश बन जाती है। सामने वाला उसे फील करता है, उसे अंदर से बेचैनी होती है और वह खुद सोचने पर मजबूर होता है कि क्या बदल गया। याद रखिए, समझदार व्यक्ति मौन को कमजोरी नहीं बनने देता, वह इसे एक स्ट्रेटजी बनाता है। हर प्रतिक्रिया में नहीं बहना है, लेकिन हर मौन में एक वाइब छोड़नी है जो दूसरे को सोचने पर मजबूर कर दे। तो अगर आपकी चुप्पी अब तक असर नहीं कर रही थी, तो उसे सिर्फ शांत रहने का तरीका नहीं, एक तेज चुप्पी बनाइए जहां शब्दों की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी मौजूदगी ही उसे कहानी सुना दे। नंबर 2, सीमाओं को और ज्यादा सख्त करो। अगर आपकी चुप्पी असर नहीं कर रही, तो साफ है कि सामने वाला अभी भी आपको एक खुले मैदान की तरह देख रहा है, जहां कोई बाढ़ नहीं है, कोई रोक नहीं है। इंसान उसी चीज की कदर करता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। अगर आपकी चुप्पी को भी हल्के में लिया जा रहा है, तो वक्त आ गया है कि आप सिर्फ शांत ना रहें, बल्कि अपनी सीमाओं को और ज्यादा सख्त करें। सीमा का मतलब है कि अब आप बातचीत में सिलेक्टिव रहेंगे। पहले जहां आप हर कॉल, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते थे, अब आप रुकेंगे, अपनी अवेलेबिलिटी को सीमित करिए, लेकिन बिना गुस्सा किए, बिना कोई ड्रामा किए। आपकी ऊर्जा अब किसी की सुविधा के हिसाब से नहीं, आपकी क्लैरिटी के हिसाब से खर्च होगी। जब लोग महसूस करते हैं कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं हैं, जब उन्हें आपके समय और ध्यान को पाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, तभी उनके अंदर रिस्पेक्ट जागता है। वरना इंसान वही करता है जो उसकी फितरत है। जो चीज हमेशा पास रहती है, उसकी अहमियत कम कर देता है। यानी अपनी सीमाओं को इतनी साफ रखिए कि बिना कुछ बोले सामने वाला समझ जाए कि अब खेल बदल गया है। अगर चुप्पी से बात नहीं बनी, तो अब सीमाएं बोलेंगी, और यकीन मानिए, सही सेट की गई बाउंड्रीज चुप्पी से भी ज्यादा तेज आवाज में सुनाई देती हैं। नंबर 3, अपनी वैल्यू दिखाने के बजाय महसूस कराओ। दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे अपनी कीमत शब्दों से साबित करने की कोशिश करते हैं। वे समझाते हैं, जताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि वह कितने जरूरी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली वैल्यू शब्दों से नहीं, एहसास से बनती है। और वह एहसास तब आता है जब आपकी अनुपस्थिति चुभने लगती है। अगर आपकी चुप्पी असर नहीं कर रही, तो अब वक्त है कि खुद को समझाने की कोशिश बंद करें। कुछ मत कहिए, बस खुद को वहां से हटा लीजिए जहां आपकी कदर नहीं हो रही। अपनी प्रेजेंस को कम कर दीजिए, अपनी अटेंशन को सिलेक्टिव बना दीजिए। धीरे धीरे वह खालीपन बनने लगेगा
जो सामने वाले को महसूस कराएगा कि आपके बिना सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना उसे लगता था। मत साबित करो, बस रहो, और अगर जरूरी हो तो हट जाओ, क्योंकि इंसान अक्सर उन्हीं चीजों की कीमत समझता है जिन्हें होने लगता है जब आप अपनी वैल्यू को सांसों में, मौन में और दूरी में पिरोते हैं। सीमाएं, सख्त करना, बातचीत, वैल्यू, एहसास, अनुपस्थिति। तब आपकी अहमियत गहरी होती है। याद रखिए, बार बार खुद को एक्सप्लेन करना कमजोरी दिखाता है, जबकि चुपचाप हट जाना, बिना शिकायत, बिना आरोप, आपकी असली ताकत को सामने लाता है। जो आपको समझेगा वह आपकी गैर मौजूदगी में आपको ढूंढेगा, बाकी उन्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 4, छोटी लेकिन टारगेटेड कोल्डनेस दिखाओ। जब आपकी चुप्पी असर नहीं कर रही होती तो जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को और भी ज्यादा रणनीतिक बना लें। यहां बात पूरी तरह से गायब हो जाने या दिखावे की कोल्डनेस की नहीं है। यहां बात है टारगेटेड कोल्डनेस की। सही समय पर सही जगह पर अपने व्यवहार में हल्की सी दूरी लाने की पूरा इग्नोर करना कई बार बचकाना लगता है और सामने वाला आसानी से इसे नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन अगर आप सिलेक्टिवली कोल्ड बनते हैं, जहां जरूरत हो वहां दूरी रखते हैं, बाकी जगहों पर न्यूट्रल बने रहते हैं, तो आप उसके दिमाग में हलचल मचाना शुरू कर देते हैं। सामने वाला आपके बदले हुए टोन, आपके बदले हुए रिस्पांस टाइम, आपके कम होते इंटरेस्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि क्या गलती हुई, पर वो ये महसूस जरूर करेगा कि कुछ तो बदल गया है। ताकत बिना जरूरत दिखाए इस्तेमाल करनी चाहिए। टारगेटेड कोल्डनेस इसी सोच का हिस्सा है। ना तो आप बहस कर रहे हैं, ना किसी को दोष दे रहे हैं, बस अपनी एनर्जी को वापस खींच रहे हैं। बिल्कुल सटीक तरीके से याद रखिए, हल्की सी दूरी एकदम सही जगह पर सबसे गहरा असर डालती है। इससे सामने वाला आपको हल्के में नहीं ले पाता और खुद आपके बदले हुए व्यवहार की वजह ढूंढने में लग जाता है। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट आपको वो रिस्पेक्ट वापस दिलाता है जिसे आप वाकई डर्व करते हैं। नंबर 5, अपनी जिंदगी को इतना पर्पसफुल बनाओ कि उसकी अनदेखी रेलेवेंट लगे। अगर आपकी चुप्पी अब तक असर नहीं कर पाई है, तो अब वक्त है खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाने का कि सामने वाला आपको देख भी ना सके। सिर्फ चुप रहना काफी नहीं होता। आपको अपनी ऊर्जा को किसी गहरे मकसद में लगाना पड़ता है, अपनी प्रगति में झोंक देना पड़ता है। जब आप हर दिन कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपको बेहतर बनाता है, चाहे वह आपका करियर हो, आपकी फिटनेस हो, आपकी मानसिक शक्ति हो, तब आप एक अलग ही लेवल की चमक हासिल करते हैं और इस चमक को किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने पर्पस में डूबे होते हैं तो आपकी चुप्पी खुद बोलने लगती है। अपनी शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मिशन में खोजो। आप जब ग्रोथ के रास्ते पर होते हैं तो जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था, उनके लिए आपकी अनदेखी अब कोई मसला ही नहीं रह जाती, क्योंकि अब आप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं कि उनकी नजरें भी आपको पकड़ नहीं पाती। याद रखिए, जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, वही कल आपकी चमक को देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। तो ध्यान वहां लगाइए जहां आपका असली कंट्रोल है, अपने मिशन में, अपनी मेहनत में, और फिर देखिए आपकी चुप्पी भी एक गरजती आवाज बन जाएगी। नंबर 6, इमोशनल हुक्स को जानबूझकर हटाओ। कई बार आपकी चुप्पी असर इसलिए नहीं करती क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो सामने वाले को आपसे बांधे हुए है। हो सकता है कोई पुराना अटैचमेंट, कोई इमोशन, कोई आदत जो अनजाने में उसे आपके करीब बनाए रखती है। अगर आप सच में अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको इन इमोशनल हुक्स को पहचान कर शांति से हटाना होगा, बिना किसी ड्रामा के, बिना कोई हलचल पैदा किए। वास्तविक आजादी बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। अगर आपकी भावनाएं अब भी कहीं अटकी हुई हैं, किसी उम्मीद, चाहत या वैलिडेशन में, तो सामने वाला चाहे अनचाहे आपकी ऊर्जा पर हावी रहेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने भीतर से उस कनेक्शन को कम करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, बातचीत को सीमित कीजिए,
उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कीजिए जो आपको पुराने पैटर्न्स में ले जाती हैं। यादों को पकड़कर मत बैठिए, उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखिए और धीरे धीरे अलग हो जाइए। आपको कोल्ड या बिटर बनने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को शांत और डिटैच्ड करना है। इमोशनल हुक्स तब सबसे ज़्यादा टूटते हैं जब आप बिना कुछ कहे, बिना लड़ाई किए, बस खुद को धीरे धीरे उस कनेक्शन से अलग कर लेते हैं। जब आप यह कर लेते हैं तो आपकी चुप्पी असली ताकत बन जाती है। तब आपकी एब्सेंस एक खाली जगह नहीं बल्कि एक लेसन बन जाती है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब आप जान चुके हैं कि चुप्पी भी तभी काम करती है जब उसके पीछे सोच और ताकत हो। सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, अपनी चुप्पी को एक रणनीति बनाना पड़ता है, एक संदेश बनाना पड़ता है। जब आप सही तरीके से खुद को पीछे खींचते हैं, सीमाएं तय करते हैं और अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाते हैं, तभी सामने वाला आपकी अनुपस्थिति को महसूस करता है, आपकी अहमियत को पहचानता है। अगर सामने वाला अब भी नहीं समझता तो चिंता मत कीजिए। हम दूसरे को बदलने के लिए नहीं जीते, हम खुद को मजबूत बनाने के लिए जीते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको वह स्पष्टता दी है जिसकी आपको जरूरत थी, तो कमेंट में एक हार्ड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नए सबक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। छोटी टारगेटेड कोल्डनेस, चुप्पी, ऊर्जा, गहरी ऊंचाई, अनदेखी चुप्पी, इमोशनल हुक्स, शांत, डिटैच्ड, स्ट्रैटेजी, ताकत, चुप्पी।